गणे बाबा श्री आदिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। माता जी की जय। आर्यकारी जुमती माता जी की जय। यह ज्ञान धारा कोरा ग्रंथ नहीं है, इसमें एक निर्ग्रंथ की जीवन की अनुभूति है। एक निर्ग्रंथ साधक ने अपने जीवन में क्या अनुभूति की है, किस तरह से सतत अपनी ज्ञान धारा में डूब करके जो अनुभूतियाँ की हैं उसे इन पृष्ठों पर उकेरा गया है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जो धारा बही, उन्होंने जो अपने शिष्य रूपी पात्र में अपना ज्ञान उड़ेला, वह बन गई ज्ञान धारा, ज्ञान की धारा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के रूप में। यकीनन यह ग्रंथराज हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है, हमें अपने जीवन की सारी समस्याओं को सुलझाकर समाधान की ओर ले जाने वाला है। बशर्त ये है कि हम इसके साथ में प्रवाहित होकर के पढ़ें और उपयोग को एकाग्र रखें। इस ग्रंथराज में 5 खंड हैं। सबसे पहले है सम्यक बीज वपन। जब सम्यक बीज का वपन होता है तो उस पे ज्ञान का अंकुर फूटता है, और जब ज्ञान का अंकुर फूटता है तो आगे जाकर के चारित्र की पौध पल्लवित होती है, जिस पर तप के सुमन खिलते हैं। 4 खंड पूर्ण हो जाते हैं और अंतिम खंड में निजानंद फल चखने का वह अवसर प्राप्त होता है। 5 खंड में यह ग्रंथ पूर्ण हो जाता है, जो कि पंचम गति को पाने वाले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन की संपूर्ण चर्या का वर्णन तो नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक ऐसा अगाध समंदर है, ज्ञान का समंदर है, जिसमें डुबकी लगाते जाओ बेशकीमती ज्ञान के मोती मिलते चले जाते हैं, लेकिन वो हम गिन नहीं पाते। इनके गुणों को गिनने का सामर्थ्य हमारे पास में है ही नहीं। इसीलिए लेखनी के माध्यम से जितना जितना समझ में आता है उतना ही, अर्थात यो कह दे कि सिंधु में एक बिंदु का और बिंदु का भी बहुत छोटा सा कतरा, यह ज्ञान धारा है। देखते हैं ज्ञान धारा क्या कहती है। मैं ज्ञान धारा हूँ, प्रतिपल प्रभामान ध्रुव धामान सतत गतिमान, रहती हूँ प्रत्येक आत्मा में, बहती हूँ निःशब्दमय। ज्ञान धारा अपने मुख से कह रही है कि मैं प्रतिपल प्रवाहमान हूँ। क्या ज्ञान धारा कभी भी रुकती है? हमारे भीतर में ज्ञान की धारा है, बह रही है, जो एक पल के लिए भी थमती नहीं है। माना कि शरीर रुक जाता है, लेकिन ज्ञान की धारा कभी नहीं रुकती। वो तो निरंतर अनादि काल से प्रवाहमान है, ध्रुव धावमान है, सतत गतिमान है। ये ज्ञान धारा प्रत्येक आत्मा में है या नहीं है? चाहे निगोदिया जीव हो, चाहे सिद्धात्मा हो, सबके भीतर में है। रहती हूँ प्रत्येक आत्मा में, बहती हूँ निःशब्दमय, बिल्कुल निःशब्द। ज्ञान की धारा की कोई आवाज नहीं आती, निःशब्द बहती हूँ। विकारों की सघन चट्टानों से ढक देते अज्ञानी मुझे, कल कल करती कर्म धारा का ही तब संवेदन करते हैं वे, विरला कोई ज्ञानी ही, कोई विरला ज्ञानी है जो मुझे जान पाता है, वरना विकारों की सघन चट्टानों से अज्ञानी मुझे ढक देते हैं। हमने क्या किया है? मोहेन सुव्रतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। हमने अपने ज्ञान को अज्ञान की परतों से ढक दिया है, मोह की परतों से ढक दिया है। इसीलिए विकारों की सघन चट्टानों से ढक देते अज्ञानी मुझे, कल कल करती कर्मधारा आवाज करती है ना, क्या करती? कल 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 कल, हाँ, कल 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 करती है और कलंक कला पृथ्वी तक ले जाती है। कौन? कर्मधारा। ज्ञान धारा में बहने वाले कलंक कला पृथ्वी में नहीं जाते,
किंतु जो कर्मधारा में बहते हैं, कल कल करती कर्मधारा का ही तब संवेदन करते हैं वे, बिरला कोई ज्ञानी ही जान पाता है मुझे। ज्ञान धारा क्या कहती है, कहाँ इंगित कर रही है, मैंने आंखों से अगम और बुद्धि से दुर्गम गूढ़ रहस्यों को, अतीत के भूगर्भ को, अनागत के गोद की अतलान और वर्तमान की धरा को पहचाना है। ज्ञान धारा में तो सब कुछ आता है ना, ज्ञान ही तो सब कुछ जानने वाला है। तो ज्ञान धारा कहती है जो आंखों से अगम है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता और बुद्धि से भी दुर्गम है, ऐसे गूढ़ रहस्यों को मैंने जाना है। अतीत को भूगर्भ कहा है क्योंकि अतीत जो है वह अब समा गया भूगर्भ में, और अनागत यानी भविष्य जो आने वाला है वह गोद की, अनागत की गोद की, उसको गोद की उपमा दी है। उसकी अतलांत गहराइयों को क्या हम जान पाते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है? यहाँ से घर गए तो क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता आपको। और वर्तमान को धरा की उपमा दी है, और वर्तमान की धरा को पहचाना है। आने वाले समय की पदचाप सुनने की क्षमता सामान्य मनुष्य में कहाँ? क्या सामान्य मनुष्य जान सकता है कि आगामी भविष्य में क्या होने वाला है? आने वाले समय की पदचाप उसे नहीं समझ में आती। नीति के खेल से सब अपरिचित थे, लेकिन मैं परिचित थी। मैं यानी कौन? ज्ञान धारा। ये ज्ञान धारा कह रही है कि मैं परिचित थी कि क्या होने वाला है, क्योंकि मेरी ही कोख में तो समाई थी नीति की परिणति और उसका, मेरी ही कोख में समाई थी नीति की परिणति, नियति क्या होने वाला है, और उसका नियंता, उस नियति को नियमित करने वाला जो ध्रुव अड़िग दृढ़ संकल्पी चैतन्य चिन्मयी सहज निर्विकल्पी कौन समाया था? जो ध्रुव अड़िग है और दृढ़ संकल्पी है, ऐसा कोई आत्मा जो चैतन्य चिन्मयी और सहज निर्विकल्पी है, जिनके परिचय से स्वयं का सहज परिचय होने लगता है, जिनके दर्शन से स्वयं का दर्शन कर निज को। हाँ, बहुत अच्छी बात कही है कि जिनका परिचय अगर हम पा लेंगे तो स्वयं का भी सहज परिचय होने लगेगा, और जिनका दर्शन कर लें उनका दर्शन करते करते खुद का दर्शन हो जाता है, और स्वयं का दर्शन कर निज को निज में ही खोने लगता है। बशर्त ये है कि ये जिनकी चर्चा कर रही है ज्ञान धारा, उनकी गुणों की ओर हमारा दृष्टिपात हो, सिर्फ शरीर की ओर नहीं, गुणों की ओर दृष्टिपात हो, जो नाम काम और जगत के धाम से परे आप्त काम, कृत काम, पूर्ण काम होने को, जिनको नाम काम और जगत के धाम की कोई पड़ी नहीं है, इन सब से परे उनको तो आप्त काम होना है, कृतकृत्य होना है, लालायित है जो अपने ही पूर्वकृत पुण्य कर्मों से श्रीमती की कोख में प्रकृति भी आज अत्यधिक गर्भ में आ रहे हैं। मानो स्वर्ग से चलकर किसी पवित्र आत्मा के आने का दे रही है कि अचानक कुछ हल्का सा, झलका सा, अपूर्व सा सुखद अनुभूत हुआ, कुछ अद्भुत हुआ, पर दृश्य कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं, पर एक संवेदन हुआ हल्का सा, गर्भ के रहस्य में समा गया। एक दीपक के लोग ऊपर विमान दिख रहा है आपको, और किस तरह से आकर के समाहित हो जाती है। गर्भस्थ के गर्भ में ज्ञान, और ज्ञान में समाया भगवान। थोड़ी गहरी बात है। जो गर्भ में स्थित आत्मा है, उस आत्मा में ज्ञान है कि नहीं? गर्भस्थ के गर्भ में भी ज्ञान है, और ज्ञान में कौन है? भगवान है। ज्ञान में ही तो भगवान समाया हुआ है, प्रकट नहीं, किंतु उसमें बहुत कुछ अप्रकट सत्य
अभी प्रकट कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अप्रकट सत्य बहुत कुछ नहीं थे। अंतर मुहूर्त में आहार शरीर आदि छवो पर्याप्तियां पूर्ण कर गर्भ में ही जगत कल्याण की कामना से मानो प्राणियों को संकेत दे रहा हो। भगवान होने की भावना ले पर्याप्त सुख शांति का आश्वासन दे रहा हो। जैसे ही पर्याप्तियां पूर्ण करता है वह जीव आहार शरीर इंद्रिय श्वासोच्छ्वास भाषा और मन और जगत कल्याण की कामना से मानो प्राणियों को संकेत दे रहा हो, भगवान होने की भावना ने पर्याप्त सुख शांति का आश्वासन दे रहा हो। ठहर जाओ, बस एक बार जन्म लेने दो, फिर पूरे विश्व में सुख शांति की भावना को प्रभावना के रूप में वितरित कर देने वाले हैं। अरे कौन जानता था कि ब्रह्मचारी मुनि आचार्य बन मोक्ष मार्ग की दूरी तय करेंगे और एक दिन अपना गंतव्य पालेंगे। किसी को पता था? नहीं, अभी तो सब कुछ सत्य अप्रकट है। रात के गहन सन्नाटे में सुखद रात्रि के अंतिम घूमते हुए चक्र की जरूर कोई तो छिपा है राज। चक्र का दूर से आना, आकर सहसा कक्ष में ठहर जाना, मेघों के पीछे से दो तीर्थंकर दिखना और उनके पीछे होले होले आते दिखना दो मुनि रिद्धिधारी जगदहितकारी। ये स्वप्न में दिख गया। वाह! चक्र का दूर से आना और कक्ष में आकर के ठहर जाना, मेघ के पीछे से दो तीर्थंकर दिखना और उनके पीछे होले होले दो मुनि रिद्धिधारी जो जगत हितकारी या परमोपकारी है। बस स्वप्न में ही छुप गया, स्वप्न में ही छुप गया। मात आहार देने को ज्यों ही बड़े हाथ, रिद्धिधारी मुनिराज थे ना, तो ज्यों ही आहार देने के लिए बड़े हाथ, इतने में ही सुमधुर जय जय की ध्वनि से हो गया आज का सुप्रभात। आज हमारा भी बहुत बड़ा सुप्रभात है कि ऐसे महामुनीश्वर के जीवन की पवित्र गाथा को हम पढ़ रहे हैं। और उधर माँ श्रीमती के भी प्रातः काल हो चुका था। इसी रात वल्लभा जी ने भी देखा एक शुभ स्वप्न। वे बैठे हैं खेत में आम्र तरु के नीचे, इतने में ही दहाड़ता हुआ आया एक, आते ही निगल गया उन्हें, पर यह स्वप्न भी था मंगल सूचक। बहुत मंगल सूचक माना जाता है। वल्लभा जी के वीर मरण का प्रतीकात्मक, यानी ऐसे आत्माओं का वीर मरण होता है, वीर मरण होता है। हाँ, मराठी में कहावत है, मनी बसे सपने दिसे। जैसे मन के भाव रहते हैं वैसे स्वप्न दिखते हैं। जो हम दिन भर में करते हैं वही तो रात को सोने के बाद में स्वप्न में दिखाई देता है। ठीक वैसे ही जो दिन रात सोचते थे वैसे ही उनको स्वप्न आए। मनी वैसे स्वप्ने दिसे। इधर स्वप्न का फल ज्ञात हुआ कि यह पुण्यधर संसार चक्र में, फंसेगा इस चक्र का दिखने का क्या तात्पर्य था कि यह पुण्यधर संसार चक्र में फंसेगा नहीं, प्रभु पद का अनुगामी बन मोह माया के बंधन से मुक्त हो ग्रह में रहेगा नहीं। कोख में समाया है व्यक्तित्व महान, वर्तमान के मानो उसी के अद्भुत प्रभाव से आज का मंगलमय प्रभात रवि को दे रहा है अपूर्व। आज सूरज विशेष प्रकाश को लेकर के आया है, तभी तो आज दिनकर हर दिन की अपेक्षा अत्यधिक है। आज विशेष दिनकर यानी सूरज विशेष प्रकाशमान है, आगंतुक ध्रुव पथगामी का कर रहा है। गर्भ में आते ही विद्याभा से गर्भस्थल मानो ज्ञान कक्ष में पवित्रता का वातावरण, सद्विचारों के वातायन से। कहते हैं ना, अगर कोई पुण्यात्मा गर्भ में आता है तो सारा चारों तरफ माहौल ही पुण्यमय हो जाता है। अगर कोई पापी जीव आता है तो माँ को भी वैसे ही दुर्भाव होते हैं और वातावरण भी ऐसा ही दूषित हो जाता है। यहाँ पर भी दूर सुदूर तक शांति शांति
शांति शब्द ध्वनित होने लगा। चारों तरफ वातावरण एकदम शांत आनंदमय। माँ को सुखद सुमधुर सा एहसास हुआ, मानो कोई शांति दूत के आगमन का गर्भस्थ की पुण्य रश्मियों से जननी का शरीर, आंखों की कोर कोर में आनंद रस। देखो माँ का चेहरा देखो, जैसे कोई आनंद रस झर रहा हो। ओष्ठ की अरुणिमा और देह की क्रियाशीलता। हाँ, आज जैसी माताएं नहीं, बेड रेस्ट कर ले। देह की क्रियाशीलता और बढ़ती गई और वह अपने आप को हल्की महसूस करने लगी। नवीन मंजरियों से लदी रसालसी देह पांडुर सी हुई। मुख पर उगते दिन की स्वर्णाभा दीपित हो उठी। ऐसा लग रहा जैसे कि कोई सूरज उग आया हो चेहरे पर, इतनी दीप्ति दिखाई दे रही है। अंगों में अपूर्व सा भार और निखार है। अंतस के सघन आनंद से गंभीर का प्रकाश बाहर में फूट रहा है और माँ बहुत गांभीर्य को लिए हुए दिखाई देने लगी। यह पूर्वकृत सुकृत का ही अद्भुत, पूर्व में किए हुए सुकृत यानी पुण्य का ही अद्भुत उपहार है। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? चेहरे पर उल्लास और उमंगों के साथ में पढ़े, क्योंकि आप बहुत अच्छे से परिचित हैं जिनकी यह कथा चल रही है, जिनका शिष्यत्व आप लोगों ने स्वीकार किया है। ऐसे महामुनीश्वर के जीवन गाथा देखते हैं। अभी अप्रकट है। आत्मिक सुख समृद्धि से आनत श्रीमंती जब चलती है तो पैरों के नीचे की धरती गर्व से, धरती भी गर्व से डोल उठती है माँ के चरण स्पर्श पाकर के। अदृष्ट यानी अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। भावी विश्वास के सहारे आमंद यानी अत्यधिक आनंद धारा में अहर्निश आप्लावित रहती है। निरंतर आनंद धारा में बिल्कुल आप्लावित रहती है। कौन? हाँ, श्रीमंती। आप लोग है कि नहीं आनंद धारा में? वह निरालसी हो, आलसी नहीं बनी, निरालसी हो, कोई उसको आलस नहीं है। वह निरालसी हो, धर्मानुष्ठान में उल्लसित मन से प्रभु में, जरा जोर से खो ना, उल्लसित मन से प्रभु में, रोम रोम में धर्म की धुन। तभी ज्ञान धारा से फूटी एक शब्दातीत। आज के इस वासना के दौर में, आधुनिकता से दुर्वासित भौतिक युग में कौन नारियां जागृति पूर्वक करती हैं गर्भधारण? ज्ञान धारा कह रही है, आज इस वासना के दौर में, आधुनिकता से दुर्वासित इस भौतिक युग में कितनी नारियां ऐसी हैं जो जागृति पूर्वक गर्भ को धारण करती हैं, स्वयं संस्कारित होकर के और अपने गर्भस्थ शिशु को संस्कारित करने के लिए ऐसी जागृत रहती है। नशे में होकर चूर भोगती है इंद्रिय सुख और उस वासना की बेहोशी में ही हो जाता है गर्भ। पता चलते ही कई बार हो जाता है गर्भ में ही। अरे वह हत्यारी क्या जाने कैसा होता है ममतामयी माँ का, क्या जाने। आज तो ये बहुत प्रक्रियाएं ऐसी चल रही हैं, लेकिन उसके लिए ज्ञान धारा ने यह एक चुनौती के रूप में कहा है कि देखो माँ श्रीमंती को क्या होती है गर्भ की क्रिया, सत्पुत्रों को जन्म देने के लिए प्रस्तुत कर रही है। उदाहरण श्रीमंती जैसी जो होश पूर्वक करती है गर्भधारण परिवार की वृद्धि के लिए नहीं कि मेरे घर के सदस्य बढ़ जाएं, ये नहीं। माँ की सोच देखिएगा, जो होश पूर्वक करती है गर्भधारण परिवार की वृद्धि के लिए नहीं, अभी तो सच्चा जो सिद्धों का परिवार है उसकी वृद्धि के लिए। मेरी ऐसी संतान जन्म ले जो सिद्धों के परिवार में जा मिले, क्या माँ की भावना है। वह पवित्र भावों में डूबी हृदय की गहराई में खोई मन ही मन प्रभु से करने लगी प्रार्थना। इसकी प्रार्थना सुनिएगा, माँ श्रीमंती के हृदय की कोख से फूटी है प्रार्थना। हे अतीन्द्रिय सुख भोक्ता,
क्या कहा, हे अतीन्द्रिय सुख भोक्ता, मेरे जीवन के यह भोगों का परिणाम अनंत भोग को उपलब्ध करने वाले जीव के जन्म का कारण बने। ऐसा जीव उत्पन्न हो जो अनंत भोग को उपलब्ध करे, अर्थात क्षायिक 9 लब्धियों में एक अनंत क्षायिक भोग है, क्षायिक भोग है, ऐसी लब्धि को प्राप्त करे, उस मार्ग पर चले। मेरी कोख से एक ऐसा कमल खिले जिसकी सुगंध से जगत का वातावरण धर्म से क्या भावना करती है वो माँ। इस तरह प्रार्थना के प्रभाव से गर्भावस्था के प्रथम मास में, अब देखिएगा 9 मास तक वो विशेष क्या भावना करती है, 9 माह तक उसकी कैसी भावनाएं होती हैं। इस तरह प्रार्थना के प्रभाव से गर्भावस्था के प्रथम मास में एक शुद्धात्म तत्व की विशुद्धि, पहले ही मास में एक शुद्धात्म तत्व की विशुद्धि, द्वितीय मास में राग द्वेष से रहित होने की। नहीं तो कई माताएं बताती कि हमको तो इतना गुस्सा आता है, बच्चा गर्भ में है, गुस्सा आता है, खूब राग द्वेष के परिणाम कर रही है, लेकिन वहां श्रीमती की क्या परिणति थी, द्वितीय मास में राग द्वेष से रहित होने की। फिर क्रमशः 9 माह तक रत्नत्रय अंगीकार कर चौ आराधना आराधने की क्या भावना हो रही है। देखिएगा, ये खा लो वो खा लो, ऐसी नहीं। कई माताएं मिट्टी खा जाती हैं, दीवार की मिट्टियां निकाल करके खा जाती हैं, चूना खा जाती हैं, मतलब समझ लेना उसकी संतान कैसी है। वही नरकों की मिट्टी खाते थे, अब यहाँ पर आकर के भी माँ को वैसे ही परिणाम हो रहे हैं। लेकिन धन्य है वह माँ श्रीमती जिसको रत्नत्रय अंगीकार करूं, चौ आराधना की आराधना करूं, पंचम गति को कब पाऊं, ऐसी छटपटाहट हो रही है। पंचम गति को पाने के लिए साधु के आवश्यक पालन करने की, 7वें माह में विशेष रूप से सप्तम तत्व मोक्ष को जानने की, अष्ट द्रव्यों से कामदेव बाहुबली भगवान की पूजा करने की तीव्र इच्छा रूप दोहला, और अंदर ही अंदर कोख में पल रहा लाल कामदेव सा कमनीय होगा यह दोहले से एहसास हुआ। क्योंकि कामदेव बाहुबली की पूजन करने का भाव जागा है, तो सामान्य शिशु नहीं है, कोई ऐसा ही कामदेव जैसा सुंदर शिशु जन्म लेने वाला है। अंदर ही अंदर कोख में पल रहा लाल कामदेव सा यह दोहले से एहसास हुआ। अप्रकट शिशु ने संस्कारित कर रही है माँ बालक को या बालक माँ को। अब इसका समाधान क्या है देखिएगा, सामान्य बालक को माँ के माध्यम से मिलते हैं संस्कार, किंतु तीर्थंकर आदि जैसी महान आत्माओं के गर्भस्थ होते ही माता को विशेष आत्माओं के प्रभाव से वहां का वातावरण ही बदल जाता है। रत्नों के कारण ही अथाह जल को कहते हैं, रश्मियों के कारण ही रवि को कहते हैं, जैन दर्शन कहता है। अब देखो, अध्यात्म तो कहता है क्या बालक के निमित्त से माँ के भी भाव परिवर्तित हो जाते हैं क्या, ऐसा होता है क्या? तो जैन दर्शन कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, किंतु यह एकांत नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, किंतु यह एकांत उपादान दृष्टि से अकर्ता होते हुए भी निमित्त दृष्टि से अकर्ता नहीं है। माना कि उपादान से कोई किसी का कर्ता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो नहीं सकता, किंतु निमित्त दृष्टि से अकर्ता नहीं है। वरना दिन करके आते ही सरोवर में कमल खिलते हैं क्यों? जवाब दो। सूरज आया और सरोवर में कमल क्यों खिलने लग जाते हैं? उसने तो छुआ भी नहीं है, उसकी किरणें मात्र स्पर्श कर रही हैं और कमल खिल जाते हैं इतनी दूरी से। और बसंत के आते ही तरुवर पर फल, बसंत ऋतु आती है और तरुवर के ऊपर फल फलने लग जाते हैं क्यों? जो हीरा पन्नादी रत्नों को अपने गर्भ में समेटती धरा रत्न गर्भा कहलाती है, त्यों ही अनेक गुण संपन्न शिशु को गर्भ में धरती माँ पूत गर्भा कहलाती है।
पवित्र गर्भ में आया है तो पूत गर्भा यह माँ तीर्थंकर के गर्भ कल्याणक पर बरसे रत्न अभी दिखे या अभी दिखते हैं क्या? नहीं, किंतु अनेकों को रत्न त्रय देने वाला अद्भुत दिव्य रत्न श्रीमती ने गोख में अनेकों को रत्न त्रय देने वाला है। ये सब उन्हीं की प्रस्तुति तो है गुरुदेव की, एक एक प्रस्तुति जहां देखो वहां पर हजारों की तादाद में मुनि, आरिका, ब्रह्मचारिणी बहनें और घर में कई त्यागी व्रती सब उन्हीं की देन है। शिशु की पवित्र वर्गणाओं का प्रभाव जननी की देह पर स्पष्ट कल की कमनीयता को, कल यानी शरीर, शरीर की कमनीयता यानी सुंदरता को बढ़ाने लगा। तनय यानी पुत्र की, संतान की, तनय की तन रश्मियां माँ के तन पर कांति जैसे सूर्य की किरणें नूतन मेघ पर। माँ का सौंदर्य दिन दुना रात चौगुना बढ़ने लगा। परिवार में कुशल क्षेम का वातावरण। जनक सोचने लगे आखिर कौन पुण्यात्मा गर्भ में आ गया जो ऐसा क्षेम कुशल का वातावरण हो गया। तभी चलिएगा हमारे साथ में ज्ञान धारा के साथ। तभी दंपति चल पड़े अक्की वाट की। कहाँ चले? लगभग 500 वर्ष पूर्व यहाँ चिन्मय चेता मोह चेता भट्टारक मुनि विद्यासागर नामक महान साधक ने सल्लेखनालय भेद ज्ञान पूर्वक समाधि सदनगा के पास में अक्कीवाट एक स्थान है जहाँ पर लगभग 500 वर्ष पूर्व एक मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज जो भट्टारक के नाम से जाने जाते थे, भट्टारक मुनि विद्यासागर जी, उन्होंने बहुत अच्छे से संलेखना ग्रहण की थी, समाधि ग्रहण की थी। तो वहां पर दर्शन करने के लिए जाते। देखो कैसा संयोग जुट रहा है। हाथ जुड़ गए शीश झुक गया, हाथ जुड़ गए शीश झुक गया। अनायास दोनों के मुख से शब्द फूट पड़े, हे मुनिवर, यदि प्रसव सुख पूर्वक हो गया तो बालक को यहाँ लाएंगे और एक स्वर्ण का दीपक अवश्य। संकल्प हो गया। एक क्या कहती है ज्ञान धारा, उन्हें यह अज्ञात रहस्य कहाँ ज्ञात था कि यह दीपक तो बुझ जाएगा, मगर होनहार बालक ज्ञान का सागर बन अपने चेतन ग्रह में अनबुझ विद्या का दीप, बाहर का दीप तो बुझ जाएगा, लेकिन यह चेतन ग्रह में ज्ञान का सागर बनकर के ऐसा अनुभुज विद्या का दीप जलाएगा जिसकी लो के संपर्क से अनेकों दीप सदियों सदियों तक और घटाटोप मिथ्यात्म छटकर प्रकाश बढ़ता ही जाएगा, जिन शासन का प्रभाव और गतिमान होता ही जाएगा। भी किसी को पता नहीं है, पर दृढ़ संकल्प कर लिया है। कल सभी अपने संकल्प के अनुसार एक भावों से श्रद्धा का स्वर्ण का दीपक लेकर के आएंगे और फिर अक्की वाट में कब जाते हैं देखते हैं। अभी ज्ञान धारा को हम यहीं पर थामे रखते हैं। कल ज्ञान धारा हमें कहाँ तक ले जाएगी पता नहीं, पर भावना करते हैं हमें बिल्कुल जब तक हमारे भीतर में सम्यक ज्ञान की धारा, पूर्ण ज्ञान की धारा न बहे तब तक हमें चलाती जाए। बहे ज्ञान धारा जन जन में यही अर्ज हमारी, आए अर्ज हमारी। कर्म धार में डूब रहे हम, आए शरण तिहारी। बहे ज्ञान धारा जन जन में यही अर्ज हमारी, आए अर्ज हमारी। सम्यक बीज वपन ज्ञानाकुर प्रकटाया, चरित बोध पर गुरु ने तप का सुमन खिलाया। निजानंद फल चखने का शुभ लक्ष्य रहा सुखकारी। बहे ज्ञान धारा जन जन में यही अर्ज हमारी, आए ही अर्ज हमारी।
वारो, शाश्वत सुख को पाने रत्नत्रय को द्वारो। कृपा पात्र कई भक्त आपके, अब है मेरी बारी। भय ज्ञान धारा जन जन में, यही अर्ज हमारी, हाँ यही अर्ज हमारी। विद्याधर से विद्या गुरु तक सुनकर पूर्ण कहानी, पुलकित होता चेतन, सुख पाता हर प्राणी। है सौभाग्य हमारा गुरुवर, मिल गए तारणहारी। बड़े ज्ञान दाता जन जन में, यही अर्ज हमारी, हाँ यही अर्ज हमारी। बड़े ज्ञान दाता जन जन में, यही अर्ज हमारी, हाँ यही अर्ज हमारी। कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज